स्वागत है बच्चों आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज मैं सर्कल सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूं, यानी कि एक नया चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूं। बच्चे आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर मैं सर्कल को इंट्रोड्यूस करूंगा, यानी कि सर्कल की कुछ बेसिक बातों को डिस्कस करूंगा और साथ के साथ कुछ इसकी प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चंस के साथ। एंड थोड़ा सा बेटा लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं अपने YouTube चैनल के बारे में बता दूं बच्चे, तो मेरे YouTube चैनल पे आपको 11th क्लास 12th क्लास यानी कि बोर्ड एग्जाम और जेई एंट्रेंस जो भी है आपका, वो आप पूरा कोर्स देखने को मिलता है। यानी कि आप बोर्ड एग्जाम जेईई एंट्रेंस की प्रिपरेशन आप मेरे चैनल के साथ जुड़ के कर सकते हैं। एंड बच्चे जो हर एक लेक्चर है मैंने काफी स्ट्रक्चरफुल तरीके से बनाया है, यानी कि इजी टू हार्ड क्वेश्चन लिए हैं। सारा जो लेक्चर है मैंने आर डी शर्मा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सिंगेज वगैरह के थ्रू कवर करा है, और जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको मिलेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सर्कल सीरीज को, लेक्चर नंबर 1। मैं हूं प्रोफेसर भाटिया, आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। तो सर्कल होता क्या है बेटा? सर्कल इज डिफाइंड एज अ लोकस। अब ये लोकस जो है बच्चे, ये इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लोकस हमारा क्या है। जब मैंने फंडामेंटल सीरीज को करवाया था तो लोकस को काफी अच्छे तरीके से डिटेल किया था कि लोकस होता क्या है, एग्जाम्पल दिया था। तो बेसिकली वहां पे मैंने ये मीनिंग डिस्कस करा था कि डिफरेंट सेट ऑफ पॉइंट्स जो है, अलग अलग पॉइंट्स को अगर जोड़ के जो पाथ बनता है या जो कर्व बनता है, उसे बेसिकली लोकस बोला जाता है। और वो जो पॉइंट होते हैं वो किसी ना किसी कंडीशन से जुड़े होते हैं, ऐसे नहीं रैंडमली मैंने कोई भी पॉइंट बना लिया। अब यहां पर भी यही है कि लोकस ऑफ अ पॉइंट, उन सारे पॉइंट्स को मिलके ही हमारा सर्कल बनता है। कौन से पॉइंट बच्चा? विच मूव इन अ प्लेन such that its distance from a fixed point in that plane is always constant, यानी कि which move in a plane such that its distance from a fixed point in that plane is always constant। यानी कि बच्चे उस जो भी पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से फिक्स है। ऐसे सारे पॉइंट्स को अगर मैं इकट्ठा करूं और उन पॉइंट्स को बेटा क्या कहते हैं, पेंसिल से मार्क करके अगर मैं सर्कल बनाऊं, देन व्हाट वी गेट अ सर्कल। तो बेटा देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे, और ये जो सारे पॉइंट्स है ये इस फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। अब मैंने क्या करा बच्चे, इन सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं उनको जोड़ा, और उनको जोड़ा तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया? सर्कल आया। तो बच्चे यहाँ पे ये है फिक्स पॉइंट, ये है बेटा ये फिक्स डिस्टेंस। इस फिक्स पॉइंट को हम जो बोलते हैं बेटा सेंटर बोलते हैं, और इसको जो फिक्स डिस्टेंस है इसको हम रेडियस बोलते हैं। ये है बच्चे सारी सिचुएशन। तो बच्चे अब इक्वेशन कैसे बनती है, तो हमने क्या बोला था बेटा कि जो लोकस के लिए या यहाँ पे जो मतलब जो कंडीशन है उसी के थ्रू हमारी डेफिनेशन वो इक्वेशन बनती है। तो हमारी डेफिनेशन क्या है कि ये पॉइंट्स हैं, ये वेरिएबल पॉइंट्स है, ये सारे बेटा जो पॉइंट्स है, जैसे बेटा H1 K1, H2 K2, H3 K3, ये जितने भी पॉइंट्स है इनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है पी एक्स वाई के थ्रू। अब बच्चे यहाँ पे पी एक्स वाई जो है ये पॉइंट ऑन अ सर्कल है, ठीक है। फिक्स डिस्टेंस जिसे हमने आर बोला था, आर जिसे हमने रेडियस बोलते हैं बेटा, यही है बच्चे हमारी फिक्स्ड डिस्टेंस। एंड फाइनली बच्चे एच के जो है हमारा, ये होनेगा हमारा सेंटर। अच्छा, एच के मैंने यहाँ पे कर दिया था, तो बेटा मैंने को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। एंड मैं यहाँ पे चेंज करके x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये कर देता हूं। तो बच्चे जो सेंटर जिसे हमने बोला है फिक्स्ड पॉइंट, तो अब पॉइंट क्या है बच्चे, हमारे पास ये बोला गया है कि सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है उसकी इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है ना वो एक कांस्टेंट रहेगी, जैसे कि हमने बोला हुआ है यहाँ पे ऑलवेज कांस्टेंट। तो दैट मींस कि बच्चे यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन, सेंटर को बच्चे हम ओ से प्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ओ, दैट मींस x माइनस एच का स्क्वायर प्लस में y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस किसके बराबर रहेगी बच्चे? ये हमेशा फिक्स्ड रहेगी या फिर कांस्टेंट रहेगी, जिसको मैंने मार्क करा है r।
तो मेरे पास x माइनस एच का स्क्वायर प्लस में y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। बेटा ये हमारे एक सर्कल की इक्वेशन है, जहां पे बच्चे मेरे पास h और k सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, r जो है बच्चे मेरे पास रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई कि किस तरीके से जो डेफिनेशन है वो मतलब सॉरी इक्वेशन है वो डेफिनेशन के थ्रू ही बनती है। डेफिनेशन ने बेटा हमारे को यही बोला हुआ है कि वो सारे पॉइंट्स, ठीक है ना, विच मूव इन अ प्लेन सच दैट, जो ये डिस्टेंस निकालने को बोला है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट जिसको हमने सेंटर बोला है, इज ऑलवेज कांस्टेंट जिसको हमने आर बोला है। इसी डेफिनेशन को यूज करके मैंने इक्वेशन बनाई। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हूं सेंटर बेटा मेरे को दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। सर्कल की इक्वेशन क्या है? x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस में के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बेटा x माइनस टू का स्क्वायर प्लस में y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 5 का स्क्वायर। तो बस बच्चे यहीं तक है, हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई। आगे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose radius is 6 and center is at origin। बेटा रेडियस 6 है, सेंटर जो है वो किस पे है? ओरिजिन पे। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा? x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस में y माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे 6 का स्क्वायर। दैट मीन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। इस इक्वेशन को याद रखना बच्चे, आगे आपके काम भी आएगी। अभी चलते हैं आगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अच्छा, यहां से मैं एक बात और बताना चाहूंगा बेटा कि हमें अगर सर्कल बनाना है, अगर मुझे सर्कल बनाना है या सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो मुझे दो चीजें चाहिए। पहला है सेंटर, दूसरा है रेडियस। तो ये क्वेश्चन क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से सेंटर और रेडियस निकालने के लिए काम करेंगे बच्चे। अब देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो कि पासिस होता है थ्रू अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन दिस एंड दिस एंड whose सेंटर इज 2 माइनस 3। यानी कि बच्चे एक ऐसा सर्कल, यानी कि बच्चे एक ऐसा सर्कल जो कि दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, एंड जो उसका सेंटर है बच्चे वो क्या है? 2 माइनस 3। ये मेरे को इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग x माइनस टू का स्क्वायर प्लस में y माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर तो हो गया, बट अभी मुझे चाहिए r स्क्वायर। अब r निकालने के लिए इसने एक अलग तरीके से इंफॉर्मेशन दी है। इसने लाइन 1 और लाइन 2 इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बोला है। तो L1 क्या है बच्चे? 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। L2 क्या है? 4x प्लस y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स बच्चे 4x प्लस y इज इक्वल टू 27, एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लग गया 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं क्योंकि बेटा इक्वेशन मैच करवानी है। तो इस फिगर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई होके आएगी 8x प्लस में 2y माइनस 70 27 दूनी 54, तो वो यहां आ जाएगा। ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास बच्चे अब हम ऐड कर देंगे, ये दोनों खत्म हुए, 8 और 3 11 और ये हुआ 55। तो x की वैल्यू जो है मेरी आ गई 5। यहां नहीं लिख देता हूं बेटा, x की वैल्यू आ गई मेरी 5। तो x5 आया बच्चे। अब x5 आया कहीं पर भी रख देते हैं, तो मैं कहता हूं 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास आया 15 माइनस 2y इज इक्वल टू 1, एंड ये आया बेटा 14 इज इक्वल टू 2y। यहां से आ गया मेरे पास 7। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बच्चे? 7 आ गई। यानी कि जो ये पॉइंट है वो मेरे पास क्या आया बच्चे? x है 5, y है 7, यानी कि 5 7। अब ध्यान से देखो बच्चे कि हमारे पास जो हमें रेडियस निकालने को बोल रहा है वो एक्चुअल में इन दो पॉइंट का डिस्टेंस ही तो है। जो हमें रेडियस निकालने को बोला है
ये एक्चुअल में इन दो पॉइंट का डिस्टेंस ही तो रेडियस है। रेडियस का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉइंट जो सेंटर और सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करे, वो उतनी डिस्टेंस क्या होती है, हमारी रेडियस होती है। तो इसका मतलब रेडियस जो निकलेगा वो निकलेगा कुछ इस तरीके से, r इज इक्वल टू अंडर द रूट 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 7 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारी निकलेगी r। बच्चे ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 7 3 10, तो 5 माइनस 2 3 7 और 3 10, तो 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया 100 अंडर द रूट, तो ये हो गया 109। तो आर स्क्वायर जो हो जाएगा 109, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास आ गया 109। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग अ सेंटर। बच्चे फिर से मेरे को सेंटर यानी कि एच के पता है, लेकिन इस बार ये लाइन टच करके जा रही है इसको। इसका मतलब है बच्चे ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है, ये मेरे पास सर्कल है बच्चे, इस सर्कल का मेरे को सेंटर पता है। अब ये जो वो सर्कल है बेटा, ये आपका क्या कर रहा है, इस लाइन को टच करके जा रहा है। तो टच करके जा रहा है बच्चे, इसका मतलब अरे तो ये पॉइंट है बच्चे मेरे पास 3 - 4, लाइन है बच्चे 5x प्लस 12y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमेशा की तरह बच्चे मेरे पास सर्कल की इक्वेशन के निकालने के लिए मेरे को दो चीजों की जरूरत होती है, एक है सेंटर, दूसरा है रेडियस। बट इस बार रेडियस नहीं है, सेंटर गिवन है। अब रेडियस जो है बच्चे ध्यान से देखो, वो इस पॉइंट से, क्योंकि ये टच करके जा रही है बच्चे, तो इस पॉइंट से बेटा इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, वो रेडियस कहलाएगी। तो अगर मैं इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल पाया तो मैं रेडियस निकाल पाया। तो बच्चे मैं ये कह रहा हूं, मैंने डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, तो डिस्टेंस बिटवीन अगर मैं पॉइंट एंड लाइन, तो पॉइंट एंड लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या होता है बेटा, हमारे पास फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था जो कि होता है ax1 यानी कि 5 इंटू 3 प्लस में 12 माइनस 4 माइनस 12 अपॉन में बच्चे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि बच्चे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये है डिस्टेंस जो कि अल्टीमेटली रेडियस में निकलेगी। 5 3 जा 15 माइनस 48 माइनस में 12 अपॉन में 25 और ये तो ये आ जाएगा बच्चे 13। तो 60 60 में से 15 गए, 16 में से 15 गए, 15 15 गए, तो बच्चे मेरे पास बचा 45। 45 अपॉन में 13, क्योंकि बाहर मॉड्यूलस है तो ये 45 अपॉन 13 ही रहेगा। तो इसका मतलब मेरे पास रेडियस क्या आ गई बेटा, 45 अपॉन में 13 का स्क्वायर। आई होप बच्चे आपको समझ में आया। एक बार बेटा आप कैलकुलेशन को रीचेक कर लेना बच्चे, जहां तक मेरे को लगता है ये सही है, फिर भी आप बच्चे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन को रीचेक कर लेना। आगे चलते हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर, बेटा दो डायमीटर की इक्वेशन ये दे रखी है एंड द रेडियस हमारे को दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस पर रेडियस दे दिया है, मुझे सेंटर निकालने के लिए मेहनत करनी है। तो देखो बच्चे क्या है, सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया। अब सर्कल बनाया तो बेटा ये है डायमीटर 1 एंड ये है डायमीटर 2। बेटा हर डायमीटर जो है, पहला डायमीटर हो चाहे दूसरा डायमीटर हो, बेटा ये ओरिजिन से निकलेगा ही निकलेगा। तो अगर ये डायमीटर भी का जो भी पॉइंट है, मतलब ये डायमीटर भी ओरिजिन सॉरी सेंटर से निकलेगा, ये डायमीटर भी बच्चे सेंटर से निकलेगा। इसका मतलब इन दोनों डायमीटर की जो सेंटर से निकल रहे हैं उनका इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो क्या हो गया बच्चे, ये हो गया मेरा सेंटर। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट एज अ सेंटर मिलेगा। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई करा, तो यहां पे मेरे को इक्वेशन मिल गई 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इन दोनों इक्वेशन को करता हूं मैं सॉल्व। तो ये दोनों इक्वेशन जब मेरी सॉल्व होंगी तो बच्चे माइनस प्लस माइनस ये दोनों कट गया बच्चे, ये आया 3y, ये आया -6, y की वैल्यू आ गई माइनस का 2, y की वैल्यू -2 आ गई, तो x माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 3। तो सेंटर आ गया बच्चे मेरे पास 3 और ये आई -2।
सेंटर आ गया मेरे को, रेडियस मेरा पता है 5, तो इक्वेशन निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। आई होप बच्चा आपको बात समझ में आई कि दो डायमीटर जो है, अगर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करूं तो भैया एक डायमीटर जो है वो सेंटर से पास होगा, दूसरा भी सेंटर से पास होगा। इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, सेंटर ही तो है। तो बस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला जिससे मेरे को सेंटर मिल गया। आगे चलते हैं बच्चे, केसेस ऑफ अ सर्कल पोजीशन। अगर सर्कल अलग अलग जगह पर है तो क्या क्या सिचुएशन होंगी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। व्हेन सेंटर ऑफ अ सर्कल कोइंसाइड विद ओरिजिन, अगर सर्कल का सेंटर कोइंसाइड यानी कि ओरिजिन बन जाए तो बच्चे हमारे पास इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस में y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर ये ओरिजिन बन रहा है बच्चे, इसका मतलब हमारे पास जो सेंटर है वो क्या बन गया, 0 0। दैट मीन्स x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और यहां से मेरे को इक्वेशन मिली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एंड बच्चे मैंने यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन कर देना बताया भी था कि हमारा यहाँ पे जो सेंटर है, कहाँ गया, हाँ, हमारा यहाँ पे जो सेंटर है वो ओरिजिन है। तो आप इस इक्वेशन को ध्यान में रखना। देखो यहाँ पर भी क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आगे चलते हैं बच्चे, अब हम दूसरा केस है व्हेन सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो सबसे पहले मैंने क्या करा बेटा, मैंने सबसे पहले सर्कल बनाया। अब ये कहां से पास हो रहा है बच्चे, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो बच्चे ये ओरिजिन से पास हो रहा है यानी कि 0 0। अब बच्चे इसका कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, एच के बोलते हैं। ठीक है, एच के इसके क्या है रेस्पेक्टिवली पॉइंट्स है। अब बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लेंथ है ये एज अ रेडियस भी काम कर रही है। तो रेडियस क्या हो गया बच्चे, इज इक्वल टू, मेरे पास दो पॉइंट है, एच माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में वाई माइन सॉरी प्लस में के माइनस 0 का स्क्वायर। तो आर क्या आ गया बच्चे मेरे पास, एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर। अच्छा, ये अंडर द रूट होता है तो मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर लेता हूं, तो आर स्क्वायर मेरे को ये मिल गया। अब सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर क्या है बच्चे, हमारे पास आ गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। दिस सिचुएशन गिव प्रेजेंट एज अ आर स्क्वायर। तो सेंटर अगर ओरिजिन से पास होता है, अच्छा इसको थोड़ा सा खोल के भी दिखाता हूं बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2xh प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस 2yk इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमारे पास, अरे ये क्या कहते हैं, आर स्क्वायर थोड़ा, ये आ गया बच्चे मेरे पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हुआ बच्चे, एच स्क्वायर के स्क्वायर दोनों साइड कट गया। तो मेरे पास जो इक्वेशन बची वो बची एक्स स्क्वायर माइनस में 2xh प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2ky इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस में 2ky इज इक्वल टू 0। आगे चलते हैं, व्हेन सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, यानी कि बेटा मैंने बनाया सर्कल एंड सर्कल जो है ना एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। कहां कर रहा है ये, इस बात के ऊपर कोई जानकारी नहीं है, तो हमें इसको एज इट इज, अरे यार आजा, तो हमें ये जानकारी बेटा एज इट इज रहनी पड़ेगी, हमें कुछ नहीं पता ये कहां है। अब अगर सर्कल यहां पर टच कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, एच के अगर मैं लेके चलता हूं, इसका सेंटर एच के है। एच के का मतलब क्या है बच्चे, यहां से लेके इस पॉइंट तक पहुंचने तक मैं कितना चला बच्चे, एच चला। ठीक है, फिर यहां से लेके यहां तक इस पॉइंट तक चलने के लिए मैं के चला।
कुछ ये मतलब निकल के आया एच के का, यानी कि एच डिस्टेंस करी मैं कवर करी मैंने एक्स एक्सिस की, के डिस्टेंस कवर करी मैंने वाई एक्सिस की। अब जो ये सिचुएशन है, दिस इज आवर रेडियस, जो ये पूरी पूरी लेंथ है बेटा, ये पूरी लेंथ, ये क्या है हमारी रेडियस का है, और यही लेंथ किसके बराबर है, के बराबर है। इसका मतलब इस सिचुएशन में r इज इक्वल टू के है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि अगर मैं x माइनस एच स्क्वायर प्लस में y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर करूं, तो आर स्क्वायर जो है वो के बराबर है, ये मैंने लिखा। तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस में y माइनस के का स्क्वायर, अगर मैं इक्वेशन को खोलता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2xh प्लस में वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो k से आपका k कट जाएगा, आपकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2ky प्लस में मेरे पास बचेगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आगे चलते हैं। When circle touches y axis, बिल्कुल बेटा जो भी पढ़ा बिल्कुल सेम वैसे ही है। यहां पर है मेरे पास एक सर्कल, इस बार सर्कल ने y एक्सिस को टच करा है, y एक्सिस को टच करा है। सेंटर मैंने लिया बच्चे एच के का मतलब है कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो h है। के का मतलब है कि बच्चे यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, यानी कि y एक्सिस के थ्रू जो कवर करी है वो के है। अब ध्यान से देखो बच्चे, दिस डिस्टेंस इज आल्सो रिप्रेजेंट टू r, यानी कि h किसके बराबर है, r के बराबर है। तो मेरी इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर एच के बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xh प्लस में वाई स्क्वायर प्लस प्लस के स्क्वायर माइनस 2y के इज इक्वल टू बच्चे मेरे पास है r किसके बराबर है, h के, तो h स्क्वायर यहां आ गया, h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया बच्चे, रिजल्ट आया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2y के, 2xh आ गया 2y के आ गया बच्चे ये, और यहां पे बचा के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आगे चलते हैं बच्चे। व्हेन सर्कल टच बोथ द एक्सिस, ये बहुत अच्छा केस है बच्चे। ये रहा मेरा सर्कल, गंदा बना है बहुत, अरे हाँ भाई रफ हो जा। तो ये रहा बच्चे मेरा सर्कल, ये सर्कल है। अब ये सर्कल क्या कर रहा है, ये दोनों एक्सिस को टच होके जा रहा है। अब देखो ध्यान से, बहुत अच्छी बात क्या है, अगर इसका सेंटर एच के है, अगर इसका सेंटर एच के है, तो इसका मतलब बेटा यहां से लेके यहां तक मैंने जो डिस्टेंस कवर करी है वो एच है, एंड यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कवर करी है वो के है। अब मजे की बात ये है बेटा कि ये एंड ये बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे के को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एच को, और दोनों के दोनों क्या है, हमारे सर्कल के रेडियस ही भी है। अगर आप देखो तो सर्कल का रेडियस क्या होता है, यही सर्कल का रेडियस होता है। इसका मतलब h इज इक्वल टू के इज इक्वल टू आर, इस बार ये सिचुएशन है। तो ये सिचुएशन है, तो हमारे पास क्या है बच्चे, हमने बेटा इन तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कॉमन पॉइंट ले लिया जिसको हमने a बोला है। तो मेरे पास आया x माइनस ए का स्क्वायर प्लस में y माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2x ए प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो a से a कट गया बच्चे हमारे पास, अब बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xa माइनस 2ay प्लस में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप चाहो तो बच्चे ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xh माइनस 2hy प्लस में एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या आप चाहो तो इस इक्वेशन को आप k की फॉर्म में भी लिख दो, 2xk माइनस 2yk प्लस में के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तीनों का मतलब सेम ही है क्योंकि ये रिजल्ट मैंने ऊपर आपको
बता दिया था। अब चलते हैं आगे बच्चे, हमारे पास अगला है व्हेन सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन एंड सेंटर लाई ऑन वाई एक्सिस। यानी कि बच्चे ये मेरा सर्कल है, सर्कल जो है पास हो रहा है ओरिजिन से, दैट मींस ये रहा ओरिजिन एंड सेंटर जो है ना बच्चे वो एक्स एक्सिस पर है। अब सेंटर एक्स एक्सिस पर है तो ये बात क्लियर है कि एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, इसका मतलब ये है एच जीरो। ठीक है, वाई तो जीरो होगा। दूसरी बात बेटा, यहां से लेके यहां तक ये इसको टच कर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक बेटा ये किसका काम करता है, रेडियस का। और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है, एच। दैट मींस कि बच्चे h इज इक्वल टू आर है मेरे पास, h r के बराबर है, तो मेरे पास इक्वेशन आएगी बेटा x माइनस में एच स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस टू एक्स एच प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एच से एच कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एच, अरे प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स एच इज इक्वल टू जीरो। तो रिजल्ट मेरे पास फिलहाल ये आया बच्चे। आगे चलते हैं बेटा, when circle passes through origin and center lie on y axis, just opposite case जो हमने अभी अभी पढ़ के आए हैं। तो सबसे पहले मैंने सर्कल बनाया, सर्कल जो है सेंटर y एक्सिस पर है एंड बच्चे यहाँ पर ये मेरा सेंटर से पास हो रहा है, तो थोड़ा सा लाइन थोड़ी गलत हो गई। तो ये मेरे पास लाइन है बेटा, यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा इसमें जीरो और के होगा। साइमल्टेनियसली बच्चे यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, के शो कर रहा है बच्चे, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को ही बच्चे ये मेरी आर भी तो कहलाएगी, इसका मतलब के इस किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस में y माइनस के का स्क्वायर, आर के बराबर है, दैट मीन्स के स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस टू के वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो के से के कट गया बच्चे, हमारे पास आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू के वाई इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चे हमारे पास इक्वेशन आ गई, हमारे जितने भी केसेस से खत्म कर दिए बेटा, उन केसेस का ये कंक्लूजन है, आप आराम से पढ़ लेना। अब बात करते हैं बेटा, एक थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पहले हिंदी में बोलूं, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। दूसरा मतलब है बेटा, अगर मैं सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर कोड पे डाल रहा हूं तो कोड को वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन है वो कुछ ये कह रही है बेटा, पहली बात तो ये इलिप्स बन गया। तो सपोज कर लो ये मेरे पास एक कोड है, ये मेरे पास बेटा इस सर्कल का सेंटर है। अगर मैं यहां से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, यानी कि ए बी, और ये अगर मेरे पास डी है तो ए डी इज इक्वल टू डी बी इफ ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हमें ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको पता भी हो बच्चे, बट इस बेस पे काफी क्वेश्चंस हमारे अटेम्प्ट होंगे। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्या बोला हुआ है, हमारे को बोला हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच टचेस द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच कर रही है, जिसका सेंटर क्या है 3 4। सेंटर मुझे मिल गया है, मुझे सिर्फ आर चाहिए, तो देखो आर के लिए मेहनत करते हैं। तो ये क्या कर रही है, एक्स एक्सिस को टच कर रही है, बस मेरे को ये बोला हुआ है। तो हो सकता है कहीं दूर टच कर रही हो, मुझे नहीं पता। ठीक है, हमने बोला सेंटर क्या है बेटा 3 एंड 4, तो x जो है बेटा यहां से 3 है और यहां से बेटा इसने 4 डिस्टेंस कवर करे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये बच्चे कि इस सर्कल ने 3 4 ने ये वाली चीज जो 4 कवर करिए, यही क्या है बच्चे, इसकी रेडियस है। दैट मीन्स कि बच्चे हमारे पास एच के भी मिल गया 3 4 एंड रेडियस भी मिल गई बच्चे, वो क्या है बच्चे, हमारे पास जो रेडियस मिली है वो है 4। सेकंड है बच्चे द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन एंड हुज रेडियस इज 5। बेटा एक्स एक्सिस जो है एट द ओरिजिन,
यानी कि एक्स एक्सिस और ओरिजिन, एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन whose center radius is 5। एक्स एक्सिस नहीं आएगा बेटा, आई थिंक टचेस। अच्छा बेटा, विच टच था, तो बच्चे देखो हमारे पास इक्वेशन कैसे बनेगी, सेम यही केस है बच्चे, विच टच द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन है, तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन पे, एंड जिसकी रेडियस जो है हमारे पास टच कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये रहा बच्चे, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, अरे जिसकी रेडियस कितनी है बेटा 5, तो अगर ये टच कर रहा है, रेडियस 5 है, तो इसका सेंटर भी क्या हो गया बच्चे 50, यानी कि एच के कितना हो गया बच्चे मेरे पास 50, एंड रेडियस क्या हो गया बच्चे मेरे पास 5। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई। आगे चलते हैं, केस थर्ड है बेटा, बोथ द एक्सिस, जो सर्कल है दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और रेडियस 5 है, तो इसका मतलब सबसे पहले मैंने सर्कल बनाया, अब ये सर्कल बच्चे दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और इसकी रेडियस कितनी है 5, तो ये भी इसकी रेडियस है, तो इसका मतलब है इसका सेंटर कितना आ गया 5 5, इसकी रेडियस जो है वो कितनी आई है बेटा 5 आई है। तो आई होप बच्चे आपको समझ में आया कि इसका एच के कितना है आपका 5 5, एंड जो रेडियस है बच्चे वो कितनी आई है 5। थर्ड क्या है बच्चे, सॉरी फोर्थ है बेटा, द लाइन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a। तो बेटा ये है लाइन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। बेसिकली हमारे पास जो ये लाइन है, ये जो लाइन है बेटा, ये एक्सिस लाइंस होती हैं, तो ये मेरे एक्सिस को ही टच कर रहा है बच्चे, कहने का मतलब ये यहां से बेटा मेरे एक्सिस को ही टच कर रहा है। अब दूसरी बात ये है बच्चे कि ये तो ठीक है, 0 0 ओरिजिन है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, जो तीसरा है वो x इज इक्वल टू ए को टच कर रहा है, x इज इक्वल टू ए का मतलब x फिक्स है, y चाहे कुछ भी हो, तो ये एक पैरेलल लाइन बनेगी, यानी कि बच्चे ये सर्कल इस लाइन को भी क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो ये क्या है बच्चे a। तो अगर मैं कहूं यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो a कहलाएगी, तो इसका मतलब है बच्चे ये पूरी डिस्टेंस क्या कहलाएगी, ये a कहलाएगी। अब ये जो है डायमीटर है बेटा, सर्कल के दो एंड पॉइंट्स को जोड़ा है, ठीक है। अब यहां से जो ये डायमीटर है बच्चे, सबसे जो बड़ा पार्ट है, ठीक, अब यहां से देखा जाए तो रेडियस क्या हो गया a/2 और a/2, क्योंकि ये इसको टच कर रहा है बच्चे, तो सेंटर भी बेटा मेरे पास ये वाली चीज भी a/2 होगी और सेंटर भी बेटा मेरे पास a/2 हो गया, यानी कि एच के इसका आ गया a/2 एंड जो रेडियस आ गई बच्चे वो भी क्या आ गई a/2 आ गई। आई होप बच्चे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 5 whose center lie on x axis and passing through the point 2 3। बेटा सर्कल की रेडियस 5 है, सेंटर एक्स एक्सिस पर है, पास किससे हो रहा है 2 3 से हो रहा है, यानी कि बच्चे ये रहा मेरा सेंटर सर्कल, सर्कल का जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पर जो रेडियस है, यानी कि ये जो लेंथ है वो कितनी है बच्चे मेरे पास 5 है। अच्छा ये एक्स एक्सिस पर है सेंटर, तो इसका मतलब मेरे पास एच होगा, वाई नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात बच्चे यहां पे ये आया 2 3। अब इक्वेशन निकालने के लिए मुझे एच के चाहिए होता है, जिसमें से के तो 0 है लेकिन एच हमें निकालना पड़ेगा। एच निकालना बेटा बहुत सिंपल है, अगर आप देखो तो इन दोनों बीच का डिस्टेंस, यानी कि 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 5, क्योंकि बेटा इन दोनों का डिस्टेंस ही बिल्कुल हमारे किसको बोल रहा है, ये हमारे रेडियस को ही शो कर रहा है, जो कि गिवन है 5 है, तो इसका मतलब बच्चे मेरे पास आ गया 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस में 9 इज इक्वल टू 25, 2 माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 2 माइनस एच का ये आ गया बेटा प्लस माइनस 4,
तो 2 माइनस एच इज इक्वल टू 4, 2 माइनस एच इज इक्वल टू -4। तो एच जो है बेटा वो 6 हो गया और यहाँ पे नहीं, ये हो गया -2। तो h यहां पर बच्चे मेरे पास हो गया -2 और h जो हो गया यहां पर 6 हो गया। तो h -2 हो गया, h ही 6 हो गया। अब बेटा इसका मतलब ये है h2 -2 और h6। तो क्या मतलब है निकलने का बच्चे? इसका मतलब बेटा हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले दो सर्कल हो गए जिनका रेडियस 5 है एंड 2 3 से पास हो रहे हैं, 2 3 से पास हो रहे हैं एंड जो डिस्टेंस है वो रेडियस को शो कर रहा है। अब सर्कल जो है -2, तो h -2 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, हाँ। तो बेटा h-2 और h6 इसका मतलब है बेटा कि हमारे पास जिनका पॉइंट से डिस्टेंस हमारा, तो ये बेटा हमारे सर्कल ऐसा बन रहा है। अगर इसको -2 0 लिया तो हो सकता है बेटा दूसरा सर्कल हमारे पास ऐसे बन रहा हो जिसमें मेरा ये सेम पॉइंट से पास हो रहा है और इस बार ये 6 0 है जिससे ये रेडियस मेरी 5 आ रही है। कुछ ये ज्योमेट्रिकल शेप इसकी निकल कर आएगी। तो बच्चे मेरे को एच के में मेरे को एच मिल गया, दो दो एच है मेरे पास, रेडियस मेरे पास 5 है, सेंटर पता चल गया है, रेडियस पता चल गया है, इक्वेशन आप आराम से निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा, फाइंड सेंटर एंड रेडियस व्हेन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन। अभी तक क्या हो रहा था बच्चे, हमने जितनी भी सर्कल की इक्वेशन है वो एच के और आर यानी कि सेंटर और रेडियस के थ्रू निकाल ले। इस बार मेरे को इक्वेशन दे रहा है, कह रहा है रेडियस और सेंटर पता करो। तो देखो सिंपल है, हम जो है हर बार x माइनस एच का स्क्वायर प्लस में y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इससे कंपेयर करेंगे तो पहले केस में तो h 0 है, k की वैल्यू -2 है, आर स्क्वायर 9 है तो r की वैल्यू आ गई 3। बस इतना सा काम करना है। सिमिलरली बच्चे यहाँ पे h की वैल्यू -1 है, k की वैल्यू 1 है एंड r स्क्वायर जो है 4 तो r की वैल्यू 2 आ गई। आगे चलते हैं बच्चे, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बच्चे मेरे को है ना बनाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहाँ पे बच्चे मेरे पास 12 है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ना इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस में y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बच्चे मेरे को मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर का सहारा लेना है। तो दैट्स वाई मैं ये काम कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो यहां पे मैंने 4 लेकर आया, क्यों लेकर आया, क्योंकि एज अ 2 का स्क्वायर कह सकते हो, 2 का स्क्वायर, तो यहां पर भी मैं 4 लेकर आया। नीचे क्या है बेटा, वाई स्क्वायर प्लस 6y, तो यहां पे 3 का स्क्वायर लेकर आया और इधर 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया, यानी कि इक्वल टू के दोनों साइड काम कर रहा है तो इफेक्ट सेम आएगा। तो रिजल्ट क्या मिला मेरे को, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 4 16 और 9 25। तो मेरे को h मिल गया 2, k इज इक्वल टू -3 एंड r मिल गया मेरे को 5। एंड सिमिलरली बच्चे यहां पर भी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो जल्दी से बना देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 3 का स्क्वायर एंड उस साइड आएगा बेटा -4 प्लस में 9, नीचे है वाई स्क्वायर -4y प्लस में 2 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 4। तो मेरे पास आ गया x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो h क्या आ गया बेटा -3, k क्या आ गया 2, r जो हो गया 9 हो गया। आगे चलते हैं बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ origin as a center। origin बेटा सेंटर है एंड विच circumscribe an equilateral triangle
whose median is of a length 3 है। उस सर्कल की इक्वेशन बताओ जिसका सेंटर ओरिजिन है एंड विच सर्कमस्क्राइब एन इक्विलेटरल ट्रायंगल whose median is of length 3 है। यानी कि बच्चे ये मेरा सर्कल है, थोड़ा सा खराब बना, ये मेरा सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल पे बच्चे मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये और यहां कहीं मेरे पास इसका सेंटर होगा और ये सेंटर कहां है? ओरिजिन पर है। सिंपल, इतनी बात बोली है इसने। तो अब सेंटर तो ठीक है, मेरे को मिल गया विद ओरिजिन एज अ सेंटर, तो ओरिजिन सेंटर तो मिल गया। मुझे अब क्या चाहिए? यानी कि एच के तो मेरे पास है बेटा 0 0। अब मुझे चाहिए रेडियस। रेडियस के लिए इंफॉर्मेशन दी है, इसकी मीडियन की लेंथ 3 है। यानी कि बच्चे यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है, ठीक है, वो कितनी है? 3a। तो यहां से लेके बेटा यहां तक ये जो लेंथ है a, और इसको, ये तो o हो गया, ये इसको d नाम दे देते हैं। तो AD जो है वो किसके बराबर है? 3a के। अब एक प्रॉपर्टी है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि सर्कल के अंदर बना है। When an equilateral triangle is circumscribed by a circle, यानी कि सर्कल के द्वारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जाता है। The center of the circle is also the centroid, यानी कि सर्कल का सेंटर सेंट्रॉइड का काम कर रहा है। यानी कि this point is also work as a centroid। और आपको पता है बेटा सेंट्रॉइड जो है वो क्या करता है? वो इसको 1:2 की रेशो में डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब ये है बच्चे ए, और यहां पे आया बच्चे मेरे पास डी, यहां पर होगा मेरे पास ओ, जो कि है 0 0। ठीक है, फिलहाल मेरे को 0 0 से मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को तो लेंथ निकालनी है, तो इसको हटाते हैं। ये पूरी जो लेंथ है, ये पूरी लेंथ जो है बेटा ये 3 है, और ये इसको 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब बच्चे ये जो AO है, ये AO बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो इस AO को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके चलता हूं। ये मेरा AO है। ये अगर आप इस AO को देखोगे तो ये जो AO है बच्चे, ये एक तरीके से रेडियस भी है, क्योंकि सेंटर से सर्कल के एंड पॉइंट को टच कर रहा है। तो अगर मैं AO निकालने में कामयाब रहा तो मैं कह सकता हूं मुझे रेडियस मिल जाएगा। और अभी अभी मैंने एक रिलेशनशिप लिखा है कि AD जो है 2:1 के रूप में, मतलब जो सेंट्रॉइड है बेटा वो 2:1 के रूप में काम करता है। तो इसका मतलब है इसके पास जो आया, जो हमारे पास आएगा वो ये हो जाएगा 3a इंटू में 2/3, और इसके पास चला जाएगा 3a इंटू में 1/3। तो यहां से लेंथ आई 2a, तो इतनी लेंथ जो हो गई मेरी क्या हो गई? 2a हो गई। तो इसका मतलब है x माइनस में 0 का स्क्वायर है, सेंटर है तो बेटा मैं क्यों लिखूं, मैं तो सीधा लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं बेटा आपको बात समझ में आई होगी। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच आर एट अ डिस्टेंस 4 फ्रॉम द ओरिजिन। फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल which passes through 2 points on x-axis which are at a distance of 4 unit from the origin, जिसकी रेडियस क्या है? 4 है। तो सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया। अब इस सर्कल में मैंने यहां पे बोला कि ये इसकी एक कोड है, यहां पे ये दोनों जो है 4 यूनिट दूर है, यानी कि यहां से भी यहां से भी। कौन बेटा जिसको 4 यूनिट दूर है? तो इसका मतलब क्या है बच्चे कि ये, कहने का मतलब ये, ठीक है, यहां से हम आए बच्चे, ये 2 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया? सेंटर आ गया। अब बच्चे बात करते हैं कि फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से ये भी 4 कदम दूर है, ठीक है, 0 0 ये भी ओरिजिन से 4 कदम दूर है,
ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं बच्चे कि अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं तो सेंटर डेफिनेटली ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस पर होगा। क्यों होगा? देखो, केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब अब परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड, इट बाइसेक्ट द कोड। अगर हम इसको वैसा वर्षा में पढ़े तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों कोड की दोनों साइड की लेंथ बराबर है तो वो जो परपेंडिकुलर है वो कहां से आया है? वो परपेंडिकुलर ओरिजिन से आया है। और परपेंडिकुलर है कौन इसमें? वाई एक्सिस है। इसका मतलब इसका जो ओरिजिन है, सॉरी जो सेंटर है वो कहां होगा? वाई एक्सिस पर होगा। दैट मीन जीरो के। अब इसने एक और बात बता रखी है कि यहां से लेके यहां तक ये क्या है? मेरे पास रेडियस है। तो अगर मेरे को ये लेंथ पता चल जाए, कौन सी लेंथ बच्चे? अगर मुझे ये लेंथ पता चल जाए यानी कि ये वाले, तो मैं ये कह सकता हूं मैं इसके कोऑर्डिनेट निकाल पाऊंगा। और जैसे ही मेरे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे मुझे सेंटर पता चल जाएगा। तो अब ध्यान से देखो बच्चे, ये वाला आपका परपेंडिकुलर है, तो इस परपेंडिकुलर ट्रायंगल को मैं नाम दे देता हूं ए ओ बी। इन ट्रायंगल ए ओ बी, इस ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा ये लेंथ कितनी है? के का स्क्वायर, सॉरी ये प्लस आएगा। आर कितना है? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ये के का स्क्वायर। दैट मीन्स के स्क्वायर, इसका मतलब हो गया बेटा आपका के जो स्क्वायर आया ये आया 25 माइनस में 16 यानी कि ये हुआ 9। तो के की वैल्यू आ गई +-3। अब +-3 का मतलब क्या है? बेटा +-3 का मतलब है एग्जैक्टली जो सर्कल है ना, एक आपका ऐसे भी बनेगा जिसको मैं ऑरेंज पेन से शो करता हूं। आपका एक सर्कल ऐसे भी बनेगा जो जो नीचे की ओर हो, यानी कि जिसका सेंटर जो है वो ये +3 है तो ये 0 -3 है। ये भी बेटा दोनों साइड से 4 डिस्टेंस पे ही क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। और इसकी ये डिस्टेंस भी बच्चे हमारे पास 5 निकलेगी। तो ज्योमेट्रिकली मैंने आपको दिखा दिया क्या है। के की वैल्यू मिल चुकी है, के की वैल्यू मिल चुकी है, रेडियस हमारे पास है। तो मैं ये कह रहा हूं मेरे पास सेंटर आ चुका है। सेंटर क्या है बच्चे मेरे पास? आपका 0 3 एंड रेडियस क्या है बच्चे? आपका 5 है। आगे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। जो ओरिजिन से निकलती है, कट ऑफ इंटरसेप्ट 3 एंड 4 पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्सिस रेस्पेक्टिवली। एक्सिस रेस्पेक्टिवली का मतलब हम जो है पहले एक्स एक्सिस का नाम लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं वाई एक्सिस का नाम। तो इसलिए हमारे पास इसलिए बेटा हमारे पास क्या आया? हमारे पास आए ये। इसमें बच्चे हमने एक, अरे पहले मेरे को सर्कल बना लेना चाहिए था। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक सर्कल। अब ये सर्कल जो है पास हो रहा है ओरिजिन से, ठीक है। इस ये पास कहां से हो रहा है बच्चे? ये पास हो रहा है ओरिजिन से। एंड ये जो कट ऑफ है ये 3 है, ये 4 है, ये ओरिजिन है। अगर ये 3 है तो बेटा यहां से लेके यहां तक की पूरी लेंथ 3 है और यहां से लेके यहां तक की पूरी लेंथ 4 है। अब बात करते हैं इस पे सेंटर का। तो सेंटर जो है मैं मानता हूं वो एच के है। अब सेंटर से अगर मैं इस कोड पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये कोड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये पोर्शन आया 3/2। इस कोड को भी बाइसेक्ट करेगा, ये आया 2। तो ये 3/2 आया, ये 2 आया। इसका मतलब मुझे जो है सेंटर मिल गया जो कि है 3/2 और 2। नाउ यहां से ये रहा बच्चे पॉइंट ज्वाइनिंग द सेंटर, यहां से आया मेरे पास। अच्छा, जो ओ मैंने नाम दे रखा है तो ओ नहीं देते, हम इसको देते हैं सी। हाँ, अब बच्चे बात है रेडियस की। तो रेडियस क्या है? सीओ। तो ये बच्चे मेरे पास 2 है तो ये भी मेरे पास 2 हो गया। तो तो मैं कह रहा हूं पाइथागोरस लगाया तो 3/2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको बोला मैंने आर का स्क्वायर। तो 9/4 प्लस 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
16 और 9 25/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आ गई बेटा 5/2 प्लस माइनस। ठीक है, अच्छा आर जो है बच्चे इसका मतलब ये है कि ये सिचुएशन एज इट इज, लेकिन ये पॉजिटिव पार्ट में ही डिस्कस कर रहा है। इसका मतलब बेटा जो आर आएगा वो जो हमें लेना है, आर मेरा पॉजिटिव ही आएगा, 5/2 नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो क्योंकि नेगेटिव पार्ट में नहीं काट रहा, आर एक पॉजिटिव फिगर है, तो रेडियस कितना आ गया बच्चे, मेरे पास आ गया 5/2। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको इस समझ में आ गया। अब आप यहां से अपनी इक्वेशन आराम से बना सकते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास बच्चे। क्वेश्चन अच्छा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन बताओ जो सबसे पहली बात टच कर रही है वाई एक्सिस को। ठीक है, वाई एक्सिस को टच कर रही है एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से 4 कदम दूर जो है हमारे पास कोई पॉइंट होगा, वहां से सर्कल टच होके जा रहा है। एंड कट एन इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पर जो ये लेंथ कट कर रहा है वो 6 यूनिट की कर रहा है। देखो सर्कल बनाते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली शेप होगी, आपको क्लियर अच्छा नजर आएगा, समझ में आएगा। तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये बेटा मेरे पास कह रहा है 0 4 है, और ये लेंथ कितनी है, ये 6 लेंथ है, यानी कि ये टोटल यहां से लेके यहां तक ये लेंथ कितनी है, 6 है। तो हमने कहा दिस इज माय सिचुएशन वेयर आई हैव एच के। एच के, हाँ। तो बेटा सबसे पहले मैं थोड़ा सा पॉइंट गलत हो गया, तो सबसे पहले अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये हमारे पास ये जो लेंथ है बच्चे यहां से लेकर यहां तक, ये है बेटा मेरे पास एच लेंथ है। एंड मैं इसको थोड़ा सा नीचे भी ड्रॉ करूं, तो अपने सर्कल को नीचे ड्रॉ करता हूं, तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो है मेरी के। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक क्योंकि ये दोनों को टच कर रहा है तो आर है, इसका मतलब के इज इक्वल टू आर, ये तो ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें एच कैसे मिलेगा। हाँ, यहां से बच्चे अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये इसको क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में बाय बाय वो कर देगा, डिवाइड कर देगा। इसका मतलब ये हो गया बच्चे मेरे पास 3, ये भी हो गया मेरे पास 3, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। यहां पे k का मतलब क्या है बच्चे, दिस इज सिंस ओरिजिन, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मेरी k कहलाती है, और जो कि है बेटा यहां पे 4। तो हमारे पास बेटा k आ गया 4, यहां से परपेंडिकुलर डाला ये आ गया 3, तो k r के बराबर है। एंड नहीं, ये h है, आई एम सॉरी बेटा, सॉरी, ये h है। तो ये बच्चे मेरे पास h है, तो h किसके बराबर आ गया बेटा, r के बराबर आ गया। मेरे पास 4 भी गिवन है, अब मेरे पास 3 भी गिवन है बच्चे, यानी कि यहां से अब अब मेरे को निकालना है बच्चे यहाँ पे रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए देखो बच्चे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि सर्कल और सेंटर को जोड़ रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं इस वाले रेडियस के अंदर, मैं इस वाले ट्रायंगल में बात करूं तो आर, अरे हट जा, तो बेटा r इज इक्वल टू, यानी कि r का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, दैट मीन r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस में 4 16, यानी कि r स्क्वायर आया 24। सिंस r इज पॉजिटिव क्वांटिटी तो मेरे पास 5 आएगा, तो r तो है मेरे पास ये रहा बेटा 5। ठीक है ना, r मेरे पास 5 आ गया, और r ही किसके बराबर है, h के, और k मेरे पास किसके बराबर है, 4 के। तो यानी कि ये क्या मिला मेरे पास 5 4, सेंटर मिल गया बेटा मेरे को एच के, और रेडियस कितनी मिल गई 5,
जैसे ही मेरे को ये दोनों मिला, HK मिला और रेडियस मिला, मैं अपनी इक्वेशन को आराम से निकाल सकता हूं। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस को भी मैंने करवाने यहाँ पे कवर करा। बहुत जल्द मिलेंगे बेटा कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिलहाल के लिए इतना ही।